हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंदी ज्ञानद्वीप में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गुंजन शाह आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। द्विगु, द्वंद्व एवं बहुव्रीहि समास का, जो 9th 10th के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। सर्वप्रथम हम द्विगु समास देखेंगे। द्विगु समास में क्या होता है? इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, मतलब आप उसको काउंट कर सकोगे वैसा पद होता है। और समस्त पद, पूरा समस्त पद होता है वो कोई समूह का बोध कराता है द्विगु समास में। अब इसका विग्रह करते समय जो उत्तर पद होता है उसके साथ समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है। जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं द्विगु समास में, तब जो उत्तर पद यानी कि दूसरा पद होता है उसके साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो द्विगु समास हो जाता है। हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको देखेंगे। देखिए, ये समस्त पद है और ये समास का विग्रह है। पंचवटी, पहले तो देखो इसका पूर्व पद, ये जो पहला पद है पंच, यहाँ पे पंच लिखा है, ये पंच, ये देखो संख्यावाची है क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। 5 पंच का मतलब होता है। अब इसका विग्रह देखिए, 5 वटों का समूह। दूसरा देखिए नवरात्रा, नवरात्रा में नव है, ये संख्यावाची है। 9 रातों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। पंजाब, ये पंच, पंच, पंजाब का पंच होगा। 5 आबों का समूह। आबो नदियों को बोलते हैं, पंजाब में 5 नदियां हैं ने, तो 5 आबों का समूह, यहाँ इसका पूर्व पद पंच होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा शताब्दी, सत का मतलब होता है 100। शताब्दी का विग्रह देखिए, 100 वर्षों का समूह। सतसई, सत, ये बिहारी द्वारा लिखी गई सतसई है, तो जिसमें 700 दोहे थे, तो इसका देखो 700 दोहों का समूह। चौमासा, चौ का मतलब होता है 4 मासों का समूह। त्रिवेणी, त्रि का मतलब होता है 3 वेणियों का समूह। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। द्विगु समास में आपको ये ध्यान में रखना है कि पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और पूरा जो समस्त पद होता है वो समूह का बोध कराता है। और विग्रह करते वक्त आपको समूह या समाहार लगाना होता है। तो आपको मैं उम्मीद करती हूं कि द्विगु समास समझ में आ गया होगा। अब आप द्वंद्व समास देखिए। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि समस्त पद के 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों इसमें प्रधान होते हैं। इसकी ये पूरी ट्रिक है। यहाँ पे दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है, ये ट्रिक ही समझ लो आप, ठीक है। दोनों पद होंगे, पूर्व पद होगा और उत्तर पद होता, उसके बीच में योजक चिन्ह होगा। देखो ये वाला, ये लिखा है ना योजक चिन्ह, ये होता है, डॉट होगा मतलब। और जब हम विग्रह करते हैं द्वंद्व समास का, तो जो समस्त पद का हम विग्रह करते हैं तो उस समय क्या करना होता है? और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में समस्त पद का विग्रह करते समय और अथवा या का प्रयोग किया जाता है, तो वहां द्वंद्व समास हो जाता है। 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है इसमें। दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर और पूर्व दोनों, और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है।
और जब हम विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह को हटा देते हैं और उसकी जगह और या का हम प्रयोग कर देते हैं, तो वह द्वंद्व समास हो जाता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझेंगे। देखिए, समस्त पद देखिए, ऊंचा नीचा, ये ऊंचा पूर्व पद है और नीचा उत्तर पद है। अभी इनका योजक चिन्ह हम हटाएंगे और इसका विग्रह करेंगे तो और लगाएंगे, ऊंचा और नीचा। माता पिता, इसका विग्रह कर रहे हैं तो योजक चिन्ह हटके माता और पिता। अन्न जल, अन्न पूर्व पद है, जल उत्तर पद है, अन्न और जल। देश विदेश, देश पूर्व पद है और विदेश उत्तर पद है, देश और विदेश। हानि लाभ, यहां पे या से विग्रह होगा, हानि पूर्व पद है और लाभ उत्तर पद है, तो हानि या लाभ। भला बुरा, भला या बुरा। जीवन मरण, जीवन या मरण। यश अपयश, यश पूर्व पद है और अपयश उत्तर पद है, यश या अपयश। तो इस प्रकार ये द्वंद्व समास है। तो ये दोनों समास आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बहुव्रीहि समास अब बहुव्रीहि समास हम देखेंगे। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह बहुव्रीहि समास होता है। इसमें क्या होता है, समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, दोनों ही नहीं है, ना पूर्व है ना उत्तर पद है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब अन्य पद की ओर संकेत किया जाता है और वही पद जो अन्य पद है, तीसरा पद है, वही यहाँ पे प्रधान हो जाता है, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब इसकी ट्रिक है, यहाँ पे अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। जहां पे देवी देवताओं के नाम आते हैं वहां पे आपको बहुव्रीहि समास ले जाना है। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका विग्रह जब हम करते हैं तो है जिसका, है जिसकी अथवा है जिसके लगता है। अब पहले मैंने आपको कर्मधारय समास पढ़ाया था, तो वहां पे जब हम विग्रह करते हैं तो है जो लगता है, या तो के समान लगा था या रूपी लगा था। लेकिन यहाँ पे है जिसका, है जिसकी या है जिसके लगेगा। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, सड़ानन, सड़ा का मतलब होता है सड़ या सट। सट का ये पूर्व पद है सट, और ये आनन है, ये उत्तर पद है आनन। तो इसमें ना पूर्व पद प्रधान है न आनन उत्तर पद प्रधान है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की ओर यहाँ पे बताया गया है। इसका विग्रह देखिए पहले, सट है आनन जिसके, अर्थात कार्तिकेय। जो कार्तिकेय भगवान है, शिव जी के पुत्र, उनके 6 मुख थे। तो ये यहाँ पे ना सड़ प्रधान है न आनन प्रधान है, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, लेकिन तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है, कार्तिकेय की हो। यहां देखो है और जिसके से इसका विग्रह हुआ है, तो ये भी एक देवता हो गया। चतुर्भुज, देखिए यहाँ पे चतुर ये पूर्व पद है और भुज उत्तर पद है। ना इसमें चतुर की प्रधानता बताई गई है ना भुज की, लेकिन किसी और व्यक्ति की। 4 भुजाएं हैं जिसकी, देखिए ये है और जिसकी से इसका विग्रह हुआ है, अर्थात 4 भुजाएं किसकी है, विष्णु भगवान की है। इनकी यहाँ पे प्रधानता बताई गई है, ये तीसरे व्यक्ति की ओर यहाँ पे संकेत किया गया है। अंशुमाली, देखिए यहाँ पे अंशु पूर्व पद है और माली माली उत्तर पद है। अंशु किसको बोलते हैं, किरणों को बोलते हैं। अंशु है माला जिसकी, अर्थात ये सूर्य के लिए यूज हुआ है। सूर्य भी एक देवता ही है।
तो किरणें है माला जिसकी अर्थात सूर्य, ये इसका विग्रह हुआ। नीलकंठ, यहाँ पे नील क्या है, ये पूर्व पद है और कंठ उत्तर पद है। इन दोनों में से भी किसी की प्रधानता यहाँ पे नहीं बताई गई है। इसका विग्रह देखिए, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी, शिव जी का ही नीला कंठ है। तो ये तीसरे व्यक्ति की यहाँ पे, तीसरे पद की यहाँ पे प्रधानता बताई गई है। निशाचर, निशा का मतलब होता है रात्रि और निशाचर, चर मतलब जो विचरण करता है, ठीक, मतलब चर, ये निशा पूर्व पद है और चर उत्तर पद है। निशा में विचरण करने वाला यानी कि रात में घूमने वाला, उसको क्या बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, जो रात में घूमता रहता है। और निशाचर राक्षस के लिए यूज हुआ है। तो ये हुआ बहुव्रीहि समास। लंबोदर, यहाँ पे लंबा पूर्व पद है और उदर उत्तर पद है। ये गणेश जी के लिए प्रयोग हुआ है। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तीसरे पद की और संकेत किया गया है। सुलोचना, सु पूर्व पद और लोचन उत्तर पद। सुंदर है लोचन जिसके, सुंदर नेत्रों वाली स्त्री के लिए ये प्रयोग हुआ है। तीसरे पद की ओर संकेत किया गया है, सुंदर लोचन, सुंदर नेत्रों वाली स्त्री के लिए, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूं। कुछ समास है, कुछ पद है, समस्त पद है, वो कर्मधारय समास में भी आते हैं और बहुव्रीहि समास में भी आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था पीतांबर, अगर हम पीतांबर को देखें तो कर्मधारय समास में भी वो आएगा और बहुव्रीहि समास में भी आएगा। अब वो विग्रह के आधार पर आपको समास का भेद लिखना है। पीला है जो वस्त्र, अगर ये हम लिखते हैं तो वो कर्मधारय समास होगा। पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण, तो उसको आप लोगे बहुव्रीहि। कृष्ण भगवान थे, वो पीतांबर पीले वस्त्र ही धारण करते थे, तो पीले हैं जिसके वस्त्र अर्थात श्री कृष्ण, तो वो विग्रह करोगे पीतांबर का तो बहुव्रीहि समास में जाएगा। और पीले है जो वस्त्र, अगर है और जो से विग्रह करोगे तो वो कर्मधारय समास में लोगे। और कुछ उदाहरण बहुव्रीहि समास में भी आते हैं और कुछ द्विगु समास में भी आते हैं। देखो जैसे चतुर्भुज, अगर ये चतुर लोगे तो ये संख्यावाचक पद हो जाएगा। तो द्विगु समास में मैंने पहले ही आपको बताया था कि पहला पद संख्यावाचक होता है। तो अगर आप इसमें ये लोगे चार भुजाओं का समूह, विग्रह हमने किसका किया, चार भुजाओं का समूह, द्विगु समास का किया, तो वो आपको द्विगु समास में ले जाओगे। अगर मैं इसका विग्रह ऐसे करती हूँ, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुव्रीहि और द्विगु समास का अंतर भी बता दिया और कर्मधारय और बहुव्रीहि समास का भी अंतर यहाँ पे बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों को आगे शेयर करिए।